सो अभी हम लोग जो न्यू आपका स्टडी स्टार्ट करेंगे, न्यू आपका जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज आर्किटेक्चर वोकेबुलरी. सो आर्किटेक्चर वोकेबुलरी में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन आर्किटेक्चर वोकेबुलरी विच वी हैव टू स्टडी in architecture before architecture entrance exam, because without the elements in architecture vocabulary there is nothing about nothing you know about the architecture, okay, or nothing you know about the old buildings, old architecture styles, okay. So here are the different elements are there, like classic from the classical architecture there are different columns are there, okay. So the domes, what is dome, so these things are here in architecture vocabulary. Without this you can't understand the old architecture style. So architecture vocabulary first जो आपका पार्ट है, एलिमेंट है, वो है आर्केड. सो व्हाट इज आर्केड? आर्केड अ सीरीज ऑफ आर्चेस सपोर्टेड on columns, and arcade can be freestanding, covered passage or attached to a wall. So जो आपका arcade होता है, तो arcade is a mix-up, और आप बोल सकते हो कि the sum of many arches that supported on the column. So यहाँ पे जो arcade बोला जा रहा है आपको, ये जो आपके इतने सारे जो कॉलम्स है, ये सारे के सारे जो लोड बेयर कर रहे हैं कॉलम के ऊपर, इतने सारे जो आर्चेस है. तो आर्चेस क्या होता है आप सभी जानते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्चेस आर देयर, लाइक पॉइंटेड आर्चेस, लाइक segmental arches, like circular arches. So here it is a circular arch, okay. So circular arch that load on the bear their load on the column. So this is arcade, and arcade can be a freestanding covered passage or attached to wall. So here is the freestanding covered passage, but sometimes arcade can be attached to the wall also, ओके. जो क्या होता है कि यहाँ पे आपके ये जो आपको दिख रहा है, इसमें पीछे में वॉल रहता है पूरा का पूरा, एंड वॉल के ऊपर ही आपका जो है कॉलम भी अटैच रहता है, और जो आर्केड है, आर्चेस है, वो भी अटैच रहता है, ठीक है. यहाँ पे और एग्जांपल्स आप देख सकते हो. दिस इज द रियल एग्जांपल, ओके. सो आफ्टर दैट हियर इज आर्च. What is arch? The curved support of doorway or window in a building is called arch. The top portion of the arches can be curved, semicircular or pointed. So मैंने आपको पहले भी कहा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्चेस आर देयर. अब आर्चेस किस लिए यूज होता है? आर्चेस इज अ टाइप ऑफ, आप बोल सकते हो स्टाइलिस्टिक, स्टाइल के लिए, आपके डिजाइन के लिए, आपका एक कंसेप्चुअल डिजाइन. मतलब जैसे कि आप डोर बना रहे हो, आप डोर, आप उसमें क्या करना चाहते हो कि उस डोर को एक सिंपल बनाना नहीं चाहते, थोड़ा उसमें थोड़ा सा डेकोरेटिव हो. तो उसके लिए क्या होता है कि आप डोर के ऊपर जो लिंटेल होता है उसमें आप एज ए आर्च यूज कर सकते हो, या फिर विंडो में भी. तो जो होता है द कर्व सपोर्ट डोरवे और विंडो का बिल्डिंग इज कॉल्ड आर्च, ठीक है. सपोर्ट होता है, जैसे सपोर्ट, जैसे लिंटेल होता है आपका सपोर्ट के लिए, तो उसी तरह द टॉप पोर्शन ऑफ द आर्चेस कैन बी कर्व, सेमीसर्कुलर एंड पॉइंटेड. सो द टॉप पोर्शन जो आपका ये जो पोर्शन होता है, दिस इज द टॉप पोर्शन. तो दिस इज कैन बी राउंड आर्च, दिस इज पॉइंटेड. अब राउंड एंड सर्कुलर बोथ आर सेम, ओके. सो राउंड एंड सर्कुलर बोथ आर सेम. आफ्टर दैट, okay, segmental arch, this is the type of segmental. This is Tudor arch. Tudor arch and like pointed arch is nothing different, but here is a curve is there, but there is no another curve is there in pointed arch, okay. So this is the arch, and this is type of arches. After that, dome. What is dome? So the hemispherical structure made from the arch, usually forming a ceiling or roof or half sphere curvature that constructed on a circular base. So what is dome? For dome, we can tell that the hemispherical structure, you all know that in mathematics there are many terms, geometrical shapes are there, okay. In them, on them there is a shape called hemisphere. Hemisphere क्या होता है? जब आप स्फेयर को, एक स्फेयर होता है, सर्कल होता है पूरा का पूरा, तो उसका 3D पार्ट इज कॉल्ड स्फेयर, ओके. तब आप जब स्फेयर को बीचों बीच से काट देते हो, तब उसमें क्या मिलता है हमें? हेमिस्फीयर, आधा, ठीक है. आप जैसे बोलते हो हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल क्या हो गया? दिस इज 2D फिगर, बट हेमिस्फीयर दिस इज द स्फेयर जो होता है आपका 3D, उसका हाफ कर दिया, काट दिया बीचों बीच से, मिडिल पार्ट, ठीक है. सो दिस इज हेमिस्फीयर स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम द आर्च.
सो ये जो आपका बनता है हेमिस्फीयर स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे ऐसे आर्चेस को आपको लगेगा, क्योंकि मतलब कि ये लगता भी है और ये लगना भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे आर्चेस लग नहीं रहा है, इधर से उधर गया हुआ है, तो मतलब जैसे इस पोर्शन से इस पोर्शन में एक आर्च गया है, तभी ना बना है राउंडेड आर्च, जितने भी सारे हैं। ओके, आफ्टर दैट यूजुअली फॉर्मिंग अ सीलिंग और रूफ और हाफ स्क्वायर कर्वेचर दैट कंस्ट्रक्टेड ऑन सर्कुलर बेस। तो यह बोला गया है कि यूजुअली दिस फॉर्मिंग फॉर द ये यूज किया जाता है या फिर ये बनाया जाता है किसके लिए, रूफ के लिए, रूफ स्ट्रक्चर या सीलिंग स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। और ये जो आपका होता है एक सर्कुलर बेस के ऊपर ही हो सकता है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हम लोग अगर अंदर से देखेंगे तो दिस इज फ्रॉम लाइक ए सर्कुलर फिगर, बिकॉज एक स्फीयर भी तो एक सर्कुलर है ना, उसका जो आपका साइड बाय साइड जो भी पेरीमीटर है, दिस इज सर्कुलर पेरीमीटर, मीन सर्कुलर बेस होना चाहिए उसके लिए। तो इसके लिए एक सर्कुलर बेस कंस्ट्रक्ट किया रहता है, उसके ऊपर आपका जो है हेमिस्फीयर को, या फिर डोम बोलते हैं इसको हम लोग, जो कि हम लोग आर्किटेक्चर लैंग्वेज में बोलते हैं दिस इज डोम। ओके, सो उसको क्या किया जाता है, उसके ऊपर बैठाया जाता है, प्लेस किया जाता है, तो दिस इज डोम। यहाँ पे आप लोगों को कुछ इमेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो हम लोग इसमें अच्छे से पढ़ेंगे, दिस इज कॉलम। कॉलम के बारे में हम लोग आर्किटेक्चर वोकैब्युलरी अच्छे से समझेंगे, व्हाट इज कॉलम एंड व्हाट द देयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिकल कॉलम्स आर देयर। ओके, बिकॉज एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर नाटा आल्सो। And column, so column, an upstanded post, usually square, round or rectangular, it is used as support or attached to a wall for decoration. In classical architecture, columns are composed of capital, shaft and a base. So upstand post means like this, here you can see, ये upstand post में जो ऊपर की तरफ एक पोस्ट होता है ना, पोल जो आपका ऐसे खड़ा होता है इतना लंबा ऐसे करके, सो दिस इज अप स्टैंड, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अप स्टैंड खड़ा है। तो अप स्टैंड पोस्ट यूजुअली स्क्वायर, राउंड और रेक्टेंगुलर। सो आप देखे होंगे कि कॉलम हमेशा स्क्वायर भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते, दिस इज स्क्वायर, दिस इज सर्कुलर, दिस इज आपका रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर भी हो सकता है कॉलम, ऐसा बात नहीं कि स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। सो इट इज यूज एज अ सपोर्ट और अटैच टू अ वॉल फॉर डेकोरेशन। सो बेसिकली जो है आपका ये सपोर्ट, और मतलब अभी तो आपका कॉलम का जो यूज हो रहा है वो घर के लोड को बेयर करने के लिए यूज हो रहे हैं, बट पहले उस टाइम में जब ये आर्किटेक्चर वोकैब्युलरी जिसके हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, ओल्ड आर्किटेक्चर स्टाइल्स में क्या क्या यूज हुए हैं आर्किटेक्चर, उस टाइम में क्या होते थे, दिस इज द मेन मतलब थिंग, मेन इस रीजन के लिए आपका कॉलम को प्लेस किया जाता है फसाड में, तो वो है व्यू, ठीक है, वो होता था आपका जो है डेकोरेशन के लिए। सो इन क्लासिकल आर्किटेक्चर कॉलम्स आर कंपोज्ड ऑफ कैपिटल, शाफ्ट एंड बेस। सो क्या होता था कि इन क्लासिकल आर्किटेक्चर जो कॉलम्स भी आपके मतलब कंपोज होते थे, वो कैपिटल और शाफ्ट एंड बेस, ये तीन के बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, जिसमें कि क्लासिकल आर्किटेक्चर के बारे में मैं बता रहा था आप लोगों को, क्लासिकल आर्किटेक्चर दैट ब्रिंगिंग फ्रॉम द न्यू क्लासिकल लाइक दिस। ओके, न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर भी दिस इज अ फॉर्म ऑफ क्लासिकल आर्किटेक्चर। सो कॉलम्स एंड कंपोस्ट ऑफ कैपिटल, शाफ्ट एंड बेस, ये हम देखेंगे कि कैसे हो सकता है कैपिटल, शाफ्ट एंड बेस, ठीक है, ये कैसे हो सकता है। सो यहाँ पे आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज अ टाइप कॉलम दैट यूजेस इन द फसाड, दिस इज अ ग्रीक आर्किटेक्चर बिल्डिंग, हियर यू कैन सी देयर इज अ pediment part that I earlier say in the architecture style syllabus, architecture style lesson. So after that, this is classical. What is classical? Before going to the classical architecture part, we have to learn what is classical. So classical architecture usually signify the architecture which is consciously derived from the principles of Greek and Roman architecture of classical antiquity, or sometimes from the works of Roman architect Vitruvius. ओके, सो रोमन आर्किटेक्ट विट्रूवियस हमने पहले ही पढ़ा कि जो एंड्रियो प्लादियो थे, एंड विट्रूवियस इज अ फेमस आर्किटेक्ट, डिजाइनर कम आर्टिस्ट कम, आप बोल सकते हो कि जो आर्टिकल्स भी लिखते थे, राइटर भी थे। सो क्लासिकल आर्किटेक्चर यूजुअली सिग्निफाई द आर्किटेक्चर व्हिच इज कॉन्शियसली ड्राइव फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीक एंड रोमन। तो जो ग्रीक एंड रोमन आर्किटेक्चर का जो कॉम्बिनेशन है, उसके कॉम्बिनेशन से या फिर उसके जो प्रिंसिपल्स है उनसे ही हमें क्या है क्लासिकल आर्किटेक्चर के एग्जांपल्स मिलते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल आर्किटेक्चर मीन्स द क्लासिकल एंटिक्विटी, मीन्स द हियर द यूजेस ऑफ स्कल्पचर, सिंपल क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ स्कल्पचर, सिंपल क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स,
ओके, सो लाइक दिस दे जस्ट यूज्ड। और समटाइम्स फ्रॉम द, तो समटाइम्स हमें क्या वाक जो आर्किटेक्ट्स उस टाइम के आर्किटेक्ट थे, अंद्रे प्लादियो, उसके बाद आपके जो दिख रहे हैं यहाँ पे रोमन आर्किटेक्ट विट्रूवियस, इनके जो वाक है, वाक से भी हमें नॉलेज मिलता है क्लासिकल के बारे में। So, after that, classicism. So, any architecture style, painting or sculpture made during the Middle Ages or later, which was inspired by the art of ancient Rome or ancient Greece, is an example of classicism. ओके, सो तो क्लासिसिज्म में, क्लासिकल में एक्चुअली में जो मेन पार्ट होता है टोटल क्लासिकल आर्किटेक्चर, वो आ जाता है, बट इन क्लासिसिज्म देयर इज ओनली द पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर पार्ट इज देयर। ओके, सो एनी आर्किटेक्चर स्टाइल, पेंटिंग और स्कल्पचर मेड ड्यूरिंग द मिडिल एजेस और लेटर। तो मिडिल एजेस में जिस टाइम न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर का भी फॉर्मेशन हुआ था, या फिर आप बोल सकते हो रोमन आर्किटेक्चर के शुरू से ही आपका आर्किटेक्चर स्टाइल जब स्टार्ट हुआ, तभी से स्टार्ट हो गया था ये भी। तो उस टाइम से क्या हुआ था कि ये क्लासिसिज्म का जो एक फंडा है वो स्टार्ट हो गया था, एंड उसमें पेंटिंग, स्कल्पचर और जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसमें ज़्यादा आपका ध्यान दिया जा रहा था, एंड उसमें वो यूजेस कर रहे थे वहाँ के जो कल्चर है उसके हिसाब से, वहाँ पे जो आपके मतलब लोग रहते हैं उसके जो भी आपके क्लॉथ्स है उसके रिलेटेड, एंड जो भी वहाँ पे रिलीजियन है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो कल्चर, रिलीजियन और आपके जो एक होता है रहन सहन बोलते हैं जिसको, मतलब कि आपका डे टू डे लाइफ कैसे बीत रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसको नॉलेज में रखते हुए ये क्लासिसिज्म का फॉर्मेशन जो किया गया था, इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिसिज्म। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल दिख रहा है, दिस इज अ कैथेड्रल चर्च, and here you can see the sculptures are there, different type of religious sculptures are here. Okay, this is a column, attached columns. Okay, attach, यहाँ पे देख सकते हो आप, arches are there, so they just use the Greek and Roman architecture both. So this is a painting also that for that time, उस टाइम की जो पेंटिंग्स में से ये आकर, दिस इज अ क्लासिसिज्म रिलेटेड पेंटिंग्स हियर। ओके, दिस इज अ स्कल्पचर। तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ क्लासिकल आर्किटेक्चर और क्लासिसिज्म। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें एक्चुअली में ध्यान देना है हमें, तो दिस इज क्लासिकल ऑर्डर्स। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्डर इन क्लासिसिज्म और क्लासिकल आर्किटेक्चर स्टाइल। सो क्या क्या है वो 3 टाइप ऑफ स्टाइल? तो दिस इज एन एंशियंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। द क्लासिकल ऑर्डर्स आर डोरिक, Corinthian and Ionic. So an order consists of a column with a typical capital supporting to the entablature and pediment. So यहाँ पे आपका क्या है कि बोला गया है कि जैसे डोरिक, आयनिक एंड कॉरिंथियन, दिस आर द 3 टाइप ऑफ क्लासिकल ऑर्डर इज देयर। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया है, दिस डेफिनेशन टेल व्हाट टेल्स, लेट्स सी। सो एन ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ अ कॉलम, क्या है कि एक ऑर्डर जो कि एक कॉलम कंसिस्ट करता है, उसमें कॉलम रहता है, ठीक है, विद अ टाइपिकल कैपिटल पार्ट। तो इन कॉलम में एक, वो जो कॉलम आपका दिखाई दे उस कॉलम में एक पार्ट रहेगा कॉल कैपिटल पार्ट, ठीक है, जिसको देख के हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो व्हाट इज कॉरिंथियन, व्हाट इज आयनिक एंड व्हाट इज डोरिक, इसको सिर्फ कैपिटल पार्ट को देख के हम लोग समझेंगे। आफ्टर दैट सपोर्टिंग टू द एंटेबलेचर बोला गया, तो एंटेबलेचर इज ऑल्सो अ पार्ट, ऑल्सो ए जोन with whom the pediment और कैपिटल पार्ट इज सपोर्ट एंड पेडिमेंट। तो पेडिमेंट क्या है, इसके ऊपर सपोर्ट करता है, एंड एंटेबलेचर पार्ट इज अबव द कैपिटल पार्ट। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स के साथ साथ हम लोग देखेंगे भी एग्जांपल में। सो फर्स्ट पार्ट इज कैपिटल, द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ ए कॉलम इन ए क्लासिकल आर्किटेक्चर। द आर्किटेक्चरल ऑर्डर इज यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय द डिजाइन ऑफ कैपिटल पार्ट, डोरिक, आयनिक एंड कॉरिंथियन। सो द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉलम of the architecture classical order column that architecture usually identified the design of capital। तो कैपिटल का डिजाइन से ही हमें डोरिक, आयनिक एंड कॉरिंथियन ऑर्डर का पता लगता है कैपिटल डिजाइन से। तो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोरिक, आयनिक एंड कॉरिंथियन कैपिटल। सो here you can see this part, only this part and this part, leave this part, this part is for the only column shaft बोलते हैं इसको हम लोग, जो मिडिल पार्ट होता है ना उसको shaft बोलते हैं कॉलम के। सो ये पार्ट को इग्नोर करो आप, दिस ये पार्ट को देखो, दिस इज टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ कॉलम मींस अबव द shaft, सो दिस इज कैपिटल। तो तीनों में आप डिफरेंशिएट देख सकते हो, दिस इज अ वेरी सिंपल इन डोरिक। आफ्टर दैट इन आयनिक दिस इज सम सर्कुलर पोर्शंस इज देयर, circular design, and this is like flower like design in Corinthian column। ओके, कॉरिंथियन ऑर्डर बोलेंगे इसको हम लोग।
सो इसी को देख के हम लोग जो है उसके ऑर्डर का पता लगाएंगे। मतलब उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि कैपिटल पार्ट को देख के हम लोग कॉलम का ऑर्डर चूज करें। ऑर्डर होता है किसका ऑर्डर, पूरा का पूरा जो आपका बिल्डिंग है उसमें कौन सा ऑर्डर का यूज किया गया है, कौन सा क्लासिकल आर्किटेक्चर स्टाइल ऑर्डर का यूज किया गया है, डोरी, आयनिक या कॉरिंथियन, तो उसको हम लोग वहां पर देखेंगे। आफ्टर दैट आता है आपका cornice. So the rectangular band that we can see above the frieze below the pediment. So what is frieze? You have to first learn it. The wide rectangular section on the entablature part which present above the architrave and below the cornice in the Doric order. The frieze is decorated with triglyphs, altering tablets of vertical groves and the plain rectangular bands spaced between the triglyphs called metopes. So let's see what is frieze. See, this is the example of simple Doric order. Okay, so in Doric order there is a capital part, there is an architrave part, frieze part. In frieze part, architrave part, both are combination called entablature part. So just frieze you can see above the architrave, above the capital there is architrave. Okay, architrave इस part को बोल देंगे हम लोग simple part. This is simple part above the capital. This is capital, this is shaft. Earlier I say that. एंड कॉलम जो होता है आपका, कॉलम पूरा का पूरा मिला के बनते हैं सेफ्ट को और कैपिटल पार्ट। कैपिटल पार्ट में आप फिर 3 डिफरेंट डिविजन्स है, बट इसको उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। सो कैपिटल के ऊपर आर्चिट्रेव, आर्चिट्रेव के ऊपर आ जाता है टोटल ये फ्रीज पार्ट। अब फ्रीज पार्ट में आपका ट्रिगल, मिटोप, ये सब जो है सब चीजें आ जाते हैं। ट्रिगल्स क्या है, मिटोप क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो ये क्या है कि जो आपका डोरिक है उसमें आपका ट्रिगल दिखाई देता है, मतलब ट्रिगल शो होता है उस आर्किटेक्चर स्टाइल में, बट जो आपका डिफरेंट आयनिक एंड कॉरिंथियन है उसमें उतना शो नहीं होता है, ठीक है। और जो फ्रीज एंड आर्चिट्रेव को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एंटाब्लेचर। और जस्ट एबव द फ्रीज आपका कौन सा पार्ट है, कॉर्निस। कॉर्निस के ऊपर आपका ये जो मिडिल में जो आपका ट्राइंगुलर पार्ट है, यहाँ पे ट्राइंगुल एक्चुअली में ट्राइंगुलर है ये पूरा का पूरा, ये आधा आपको शो किया गया है क्योंकि आधा से ही समझ में आ जाता है कि कौन सा आपका मतलब यहाँ पे किस टाइप का आपका ऑर्डर यूज किया गया है, ठीक है। सो पेडिमेंट आ जाता है उसके ऊपर। तो पेडिमेंट जो है आपका ट्राइंगुलर पार्ट है, जस्ट आफ्टर पेडियन इज कॉल्ड रैकिंग कॉर्निस। कॉर्निस इस एरिया को बोलते हैं, आफ्टर दैट दिस इज रैकिंग कॉर्निस। ओके, सो यहाँ पे फिर एक बार ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सो जो है कॉर्निस जो है रेक्टेंगुलर बैंड दैट वी कैन सी अबव द फ्रीज बिलो द पेडिमेंट। तो रेक्टेंगुलर बैंड आपको यहाँ पे शो रहा होगा, ओके, दिस रेक्टेंगुलर बैंड जस्ट अबव द आपका फ्रीज, तो दिस इज कॉल्ड कॉर्निस। After that, entablature, the upper portion of an order, it comprises the architrave, frieze and cornice. So, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो द अपर पोर्शन ऑफ एंटाब्लेचर, ठीक है। द अपर पोर्शन, एंटाब्लेचर का अपर पोर्शन क्या है, फ्रीज है। नीचे वाला पोर्शन क्या है, आर्चिट्रेव है, डाउनवर्ड पोर्शन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीज। ओके ओके, नहीं यहाँ पे बोला है कि एंटाब्लेचर किसको बोलते हैं, तो बेसिकली द अपर पोर्शन ऑफ एन ऑर्डर इट कंप्राइजेस द आर्चिट्रेव। तो कंप्राइजेस मतलब कि इसमें मिक्स रहता है, इसमें इसके अंदर रहता है। तो अपर पोर्शन ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स ये पूरा का पूरा ऑर्डर, तो अपर पोर्शन ये आता है, तो उसमें एंटाब्लेचर। फ्रिज में वही बोला गया है कि ट्रिगल्स होते हैं, उसके अंदर मीटोप्स होते हैं। उसके बाद पेडिमेंट, पेडिमेंट क्लासिकल एलिमेंट दैट फॉर्म्स ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। मैंने अभी भी बोला आपको कि वहाँ पे ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर के जो है क्रिएशन होता है। Entablature, above the entablature, the pediment is sometimes decorated with statues and its sides can be curved or straight. So basically जो pediment part होता है, this is a pediment part. ये pediment part sometimes क्या होता है इसमें, जैसे कि मैंने बताया कि न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर से पहले भी ये जो ग्रीक आर्किटेक्चर में यूज होता था, तो ग्रीक आर्किटेक्चर में क्या होता था कि इसमें स्कल्पचर का यूज ज्यादा होता था, क्योंकि आप लोग ने देखा क्लासिकल आर्किटेक्चर का, क्लासिसिज्म का मीनिंग है आपका पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सब होता है, ठीक है। आफ्टर दैट, अच्छा, हम आप लोग ये भी देख लो कि जो आपका कॉलम होता है, कॉलम का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइलोवेट। सो आफ्टर दैट दिस इज आयनिक ऑर्डर। ओके, आयनिक ऑर्डर में क्या क्या आपका डिफरेंस ये है, हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है फ्रॉम द डोरिक ऑर्डर, वो भी चीज हम लोग देखेंगे अभी। सो इन आयनिक ऑर्डर हियर यू कैन सी
the capital part is different. Okay, and there is another above the styloid there is a base also there. Okay, in Doric order here you can see there is no base structure is there. See, no base structure, only last structure is styloid, but in Ionic you can see there is base. Okay, so this is the shaft total, this is the column, whole column including the capital part. This is the total architrave part. In architrave there is a divisions are there, but in Doric, see, in architrave area there is no divisions are there. Okay, so this is the these are the difference in every order, every different orders. नेक्स्ट एंटाबुलेचर में पूरा का पूरा फ्रिज का पार्ट देखो, मैंने क्या बोला था कि देयर इज नो एनी टाइप ऑफ ट्रिगल्स और मिटोव्स पार्ट इज देयर इन एनी अदर order. Okay, so in fridge here you can see in ionic order in fridge there is no any type of triangles are there. Okay, see after that cornice same, pediment also same structure, triangular structure, and there is racking cornice is there. So stylobit also there. After that there is a Corinthian order. इसमें हम लोग कैसे देखेंगे पता लगेगा, इस पार्ट को कैपिटल पार्ट को देखेंगे हम लोग को पता चल जाना चाहिए कि दिस इज अ कॉरिंथियन ऑर्डर. सो कॉरिंथियन ऑर्डर में सेम आर्चिट्रेव में कुछ इस टाइप के डिविजन्स होते हैं. फ्रिज में देखो मैंने क्या बोला था, फ्रिज में देयर इज नो एनी टाइप ऑफ ट्रिगल्स और एनी टाइप ऑफ आप बोल सकते हो कि मेटोव्स, देयर इज नो नथिंग इज देयर. सो दिस इज फ्रिज. And after that cornice is different, somehow different from the ionic order cornice and what Doric order cornice. So in Corinthian order cornice there is some difference is there, is some shapes, using of shapes. Okay, यहाँ पे देख सकते हो आप ट्रायंगुलर शेप का यूज किया गया, थोड़ा सा इसमें आपका नेव का यूज किया गया है. ठीक है, जो कि Corinthian में होता है. उसके बाद shaft and again base. तो again जो base है आपका वो भी इसमें आपका जो कॉरिंथियन ऑर्डर है, कॉरिंथियन ऑर्डर में आपका बेस भी आता है. उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोनाउंस. तो प्रोनेआस दिस इज द मतलब प्रोनाउंसिएशन, द सेंट्रल एंट्रेंस हॉल ऑफ टेम्पल. ओके, सो इन ग्रीक आर्किटेक्चर देयर आर डिफरेंट temples are there, many temples are, because the Greek people it said that Greek people are so much worship, so much followers towards the God. Okay, have so much faith towards the God, you can say. So because of that, in Greek architecture style, the most of the buildings are made of temple only. Okay, most of the building जो भी बनाया गया था वो टेम्पल ही था. तो उसमें से आपने देखा अभी पार्थेनॉन बिल्डिंग का एग्जांपल, उसके पहले कब देखा, जब हमने आर्किटेक्चर स्टाइल स्टडी कर रहे थे, उसमें आपने देखा कि देयर इज ए पार्थेनॉन बिल्डिंग, पार्थेनॉन जिसको बोला गया, तो दिस इज द टेम्पल फॉर देम बिकॉज देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन आस आवर टेम्पल एंड देयर टेम्पल. तो टेम्पल मीन्स वेयर द गॉड इज प्रेजेंट. ओके, हम लोग आपके जो क्रिश्चियन कैथेड्रल है उसको हम लोग टेम्पल भी बोल सकते क्योंकि वहाँ पे गॉड प्रेजेंट है, तो हम लोग उसके हिसाब से टेम्पल बोलते हैं कि हमारा गॉड जहाँ पे रहता है उसको हम लोग टेम्पल बोलते हैं. दैट्स व्हाई. सो द एंट्रेंस हॉल ऑफ द टेम्पल इज कॉल्ड प्रोनेआस. सो हियर यू कैन सी दिस इज प्रोनेआस एंड these are the columns, all columns. This is Doric order because you can see here इसका बात हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो दिस इज द पोर्च एरिया. तो यहाँ पे इसके बाद जो आपका एंट्रेंस एरिया है, दिस इज द एंट्रेंस एंड इज कवर्ड. तो आपका 3 साइड से कवर्ड है. सो दिस इज अ हॉल. जो एंट्रेंस हॉल ऑफ द टेम्पल ऑफ ग्रीक आर्किटेक्चर स्टाइल इज कॉल्ड प्रोनेआस. ओके, सो यहाँ पे आप लोग के एलिवेशंस आपको दिख रहे हैं पिक्चर का. After that, last vault, an arch ceiling usually made of wood or stone as seen on the right. So this is a vault structure. अपने इससे पहले भी हमने आर्किटेक्चर स्टाइल में हमने देखा कि vault किसको बोलते हैं. इसके अंदर में जो है ये पूरा का पूरा सीलिंग आर्च
मतलब जो कि आपका जो आर्च होता है, आर्च लाइक आर्चेस जो होते हैं, वो जो सीलिंग उसको मेक करके जो सीलिंग बनते हैं यूजुअली मेड ऑफ वुड और स्टोन, आपको पता होगा वुड और स्टोन का बनता है। तो मतलब ये जो सीलिंग होता है ये वुड और स्टोन का बनता है, ऐसा बात नहीं कि कंक्रीट का बनेगा नहीं, बट कंक्रीट का भी होता है, बट यूजुअली मतलब ज्यादातर किसका होता है, वुड और स्टोन का ही होता है। सीन ऑन द राइट मीन्स बिलो, ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो पिक्चर्स में। हमने क्या देखा कि आपका आर्किटेक्चर वोकेबुलरी में जितने भी आपके एलिमेंट्स पार्ट्स आपने देखा, आपने स्टडी किया, ये सारा का सारा जो है आपका आर्किटेक्चर स्टाइल में जितने भी आपने ओल्ड आर्किटेक्चर स्टाइल्स पढ़े उसमें यूज हुए हैं। तो उसी से क्या होता है, एग्जांपल देखो, उसी से थोड़ा इन्फ्लुएंस होके जो अभी के जो कंटेम्पोररी बोल दो, आप मॉडर्न बोल दो, पोस्ट मॉडर्न बोल दो, जो भी आर्किटेक्चर स्टाइल प्रेजेंट आर्किटेक्चर स्टाइल चल रहे हैं, उसमें लोग एज अ डेकोरेशन पार्ट, एज अ आई कैचिंग व्यू, ठीक है, वो अपने बिल्डिंग्स में, अपने हाउसेस में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में यूज हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि सर्कुलर कॉलम्स का भी ज्यादा घर के अंदर लोड बेयरिंग के लिए यूज नहीं होता है। सर्कुलर कॉलम ज्यादा कहाँ यूज होता है, ज्यादा यूज होता है आपके जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं उसके जो पोर्चेस एरिया है उसमें आपका ज्यादातर ये यूज हो रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि मेनली जो हमने देखा वो है क्लासिकल आर्किटेक्चर। क्लासिकल आर्किटेक्चर में क्या है कि डिफरेंट क्लासिकल ऑर्डर्स है, क्या क्या है, डोरिक है, आयनिक है, कॉरिंथियन है। उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सा डोरिक है कौन सा आयनिक, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी से आएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा नाटा में, फिर आपका जेई में भी, अब जेई में लेकिन इतना आपका डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो नाटा में क्या होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि हियर इज ए order, so which type of order is this, Corinthian, Doric or Ionic? So you have to see the capital part first. कैपिटल पार्ट आपने देखा हो कि वो अगर सिंपल है तो डोरिक, अगर उसमें सर्कुलर वाला जो मैंने पार्ट बताया दिस इज होगा तो उसमें अगर आपका होगा तो वो हो जाएगा। जैसे आप लोग फिर से देख लो, अगर सर्कुलर बताओ दिस इज आयनिक ऑर्डर, एंड अगर उसमें आपका फ्लावर लाइक पार्ट है तो दिस इज कॉरिंथियन ऑर्डर। ओके, सो यहीं पे हम लोग क्लास खत्म करते हैं।